नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल में काव्यखंड नई कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। यह नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। उन्होंने ही अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 ईस्वी के नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा है, पर कुछ कुछ मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है। यह एक संतुलित काव्य आंदोलन है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से जब दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। दोस्तों, नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ से माना जाता है। इसका आरंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता कैक्टस उत्साह और जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देव नारायण शाही को जाता है। दोस्तों, नई कविता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। दोस्तों, यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती ने कहा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। मुक्तिबोध जी नई कविता के बारे में लिखते हैं, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेत की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। आगे अज्ञान जी ने लिखा है, नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है। दूसरा कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थित है। यह कथन है नई कविता के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। दोस्तों, अब हम नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। नई कविता के पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, इनका जन्म 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन दोस्तों अस्तित्ववाद में आस्था रखते थे। अज्ञेय को प्रयोगवाद या नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय जी के प्रमुख काव्य संग्रह और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। भग्नदूत दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में। हरी घास पर क्षण भर इसका प्रकाशन हुआ था 1949 ईस्वी में। इंद्रधनुष रौंदे हुए इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। आंगन में पारद्वार इसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में। नदी की बांक पर छाया दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1981 ईस्वी में। इत्यलम दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। बावरा अहेरी इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। आरी ओ करुणा प्रभामय दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इसका प्रकाशन हुआ था 1967 ईस्वी में। दोस्तों,
कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महावृक्ष के नीचे दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में। ऐसा कोई घर आपने देखा है, इसका प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी में। अज्ञे की चर्चित कविताएं दोस्तों, इनकी चर्चित कविताएं रही हैं अषाढ़ वीणा, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला। अज्ञे जी के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञे की प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। विजय देव नारायण शाही ने लिखा है, प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली है। ये कथन है अज्ञे जी के बारे में। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। दोस्तों अगले कवि हैं नई कविता के गजानन मानव मुक्तबोध। दोस्तों इनका जन्म 1917 ईस्वी में तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। इन्हें भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। गजानन मानव मुक्तबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तबोध के एक प्रमुख काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। तथा भूरी भूरी खाक धूल, इसका प्रकाशन हुआ था 1980 ईस्वी में। मुक्तिबोध की प्रमुख कविताएं हैं चर्चित अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। ये प्रमुख चर्चित कविताएं हैं मुक्तिबोध जी की। अंधेरे में एक लंबी कविता है, इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में कविता का प्रकाशन दोस्तों पहले कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में कविता के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत अलग अलग हैं, जो अग्रलिखित दिए गए हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के बारे में लिखा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता हुआ स्पाती दस्तावेज है। इसमें अब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरी कविता के बारे में लिखा है, अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक पर्याप्त हो जाती है। जबकि नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता के बारे में कहा है, यह अस्मिता की खोज। और रामविलास शर्मा ने कहा है, अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता। इंद्रनाथ मदान ने कहा है, आत्म संशोधन का अनुसंधान। जबकि निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। नामवर सिंह ने लिखा है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये सभी कथन आपको दोस्तों याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह अगले कवि हैं नई कविता के शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1959 ईस्वी में। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ कविताएं दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। चूका भी हूं नहीं मैं, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। बात बोलेगी, इसका प्रकाशन हुआ था 1981 में। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं मैं, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1995 ईस्वी में। इतने अपने पास, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। कुछ और कविताएं दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। काल तुझसे होड़ है मेरी, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1988 में। जबकि सुकून की तलाश, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 ईस्वी में। शमशेर सिंह के
बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन इन दो परस्पर विरोधी मनाह स्थिति को उनकी कला साधती है। जीवन के कटतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का शमशेर सिंह के बारे में। गजानन मानव मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह के बारे में लिखते हैं, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रत्नसाध पवित्रता के कारण। जबकि मलय के अनुसार शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। रामविलास शर्मा के अनुसार शमशेर का काव्य रीतवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। जबकि अशोक वाजपेयी के अनुसार शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह अत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की नहीं। रघुवीर सहाय दोस्तों, अब अगले कवि हैं हमारे नई कविता के रघुवीर सहाय, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी में तथा मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। इनकी कविताओं में राजनीतिक व सामाजिक विमर्श देखने को मिलता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। सीढ़ियों पर धूप में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। आत्महत्या के विरुद्ध दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1967 ईस्वी में। लोग भूल गए हैं, इसका प्रकाशन हुआ था 1982 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इसका प्रकाशन हुआ था 1989 में। एक समय था, इसका प्रकाशन हुआ था 1994 ईस्वी में। रघुवीर सहाय के अनुसार विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। अन्य महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं और जीवन काल दिया गया दोस्तों, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1985 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, तूस की आग। शकुंतला माथुर दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1922 में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लाहर नहीं टूटेगी। नरेश मेहता दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1922 में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, संशय की एक बात। विजय देव नारायण शाही दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1924 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1982 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगी। धर्मवीर भारती दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1926 में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 1997 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1983 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। केदारनाथ सिंह दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2018 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस और बाघ। ये सभी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखना है। वीडियो आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण का आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लिए 1978 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। आपके विकल्प हैं, कुछ कविताएं, काल से होड़ है मेरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुछ कविताएं और काल से होड़ है मेरी, ये सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की ही हैं। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है। आपके विकल्प हैं, निर्मला जैन, मलयज, प्रभाकर माचवे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, निर्मला जैन ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। अज्ञे को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आपके विकल्प हैं, हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, कितनी नाव में कितनी बार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने के लिए यत्न हुआ है। यह उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। आपके विकल्प हैं, रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प खा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। शमशेर बहादुर को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है। आपके विकल्प हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प खा, मुक्तिबोध ने शमशेर बहादुर को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि माना है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और उसे प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय की कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। यह विचार किस विद्वान का है। आपके विकल्प हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प गा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प है, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प घा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नरेश मेहता और केदारनाथ सिंह दोनों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है। आपके विकल्प हैं, मलयज, नेमचंद्र जैन, अशोक वाजपेयी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, मलयज। मलयज ने कहा है शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। आपके विकल्प हैं, आत्मजयी, संशय की एक रात, चक्रव्यूह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प का, आत्मजयी।